नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज रामनवमी के पावन अवसर और 30 मार्च राजस्थान दिवस के शुभ दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, वर्तमान का जो यह ऑनलाइन एजुकेशन का या जिसे कहते हैं डिजिटल एजुकेशन का ज़माना, जहाँ पे आपको अनेकों विकल्प अपनी तैयारी के लिए मिलने वाले हैं और मिल भी रहे हैं, चाहे वह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं और अदर जो भी सोशल मीडिया जिसके माध्यम से भी एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन या यह कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन जो करवाई जा रही है, ऐसे समय में विद्यार्थियों के सामने हजारों विकल्प हैं और समय समय पर विद्यार्थी अनेकों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि विकल्प बहुत है, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। क्यों आपके सामने हजारों विकल्प हैं, हजारों तरह के आपके पास एग्जाम्स होंगे, आप अलग अलग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग माध्यम से आप लोग कर रहे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है या फिर अदर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। लेकिन हजारों विकल्प, हजारों मंजिलों के सामने आपको यह तय करना है कि आपके लिए कौन सा विकल्प आपका संकल्प बन सकता है जो आपको लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जा सकता है। और विद्यार्थियों के जो है कई सारे कमेंट्स, मैसेज, फोन कॉल्स मेरे पास आए कि सर एलएम ज्योग्राफी कल अब कब ऐसा विकल्प संकल्प बन के हमारे लिए आ रहा है कि हम अपनी मंजिल को पा सकें, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। विद्यार्थियों की मांग, विद्यार्थियों के हित, विद्यार्थियों को वर्तमान कंपटीशन में किस तरह से सफल हो, किस तरह से एग्जाम क्लियर करें, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो एलएम ज्योग्राफी अपने एप्लीकेशन में जो कोर्स ला रहा है वह है कौन सा? सबको पता होगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का सेकंड पेपर, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है ज्योग्राफी भूगोल विषय का जो सेकंड पेपर है, जिसमें भूगोल का विषय के साथ साथ एक विशेषज्ञ के रूप में आपको अपनी पहचान बनानी है। उस विषय की, उस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि विद्यार्थियों के जब मैंने पोस्ट की कि 3 अप्रैल को हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसमें कौन कौन से टीचर्स हमें पढ़ाने वाले हैं, इसकी क्या फीस रहने वाली है। तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि 30 तारीख रामनवमी या यह कहें कि राजस्थान दिवस के दिन मैं इसके बारे में आपको पूरी जो है विशेषताएं, कोर्स की अवधि, कोर्स की हम क्या रणनीति रहने वाली है, इसकी क्या फीस है और कौन आपको पढ़ाने वाला है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोर्स की विशेषता की। एक एक पॉइंट्स को मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले कोर्स की क्या विशेषता है, तो कोर्स की विशेषता है 5। जिस तरह से यह मानव, मनुष्य पंच तत्व से बना है, उसी का प्रकार हमने अपने कोर्स को जो डिजाइन किया है उसमें 5 विशेषताओं को शामिल किया है। सबसे पहली विशेषता कि कोर्स में डेली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, नियमित 1 या 2 क्लासें रोज आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके बाद जब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद उसकी पैनल पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तीसरा, इस कोर्स की अवधि यानी वैधता 1 वर्ष की रहने वाली है। आप जिस दिन कोर्स परचेज करेंगे उससे 1 वर्ष तक
आपके पास यह कोर्स रहेगा, जिसको आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद यदि एक वर्ष में आपके एग्जाम नहीं होते हैं या कई विद्यार्थी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयार होने की कोशिश करें, उन विद्यार्थियों के इस एक वर्ष की वैधता को आगे बढ़ाने की भी सुविधा अवेलेबल है। इसमें जब आपका कोर्स एक वर्ष की वैधता समाप्त होगी, उसके बाद आपका जो है कोर्स जो है वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है, वैधता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहले एक वर्ष से पहले इसमें कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। अब आता है पूरा पाठ्यक्रम, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड का सेकेंड पेपर का पाठ्यक्रम है उसको 4 सेगमेंट में बांटा गया। पहला सेगमेंट जो कि उच्च माध्यमिक स्तर यानी 10+2 का है, उसके बाद दूसरा है स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का है, तीसरा जो कि स्नातकोत्तर पीजी लेवल का है, और उसके बाद जो है आपके साइकोलॉजी और मैनेजमेंट वाला जो है पोर्शन है। अब हम लोग जो है इसमें 3 सेगमेंट पढ़ाने वाले हैं। जो भूगोल के तीनों सेगमेंट है, कौन कौन से? 10+2 सेगमेंट, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का सेगमेंट है जो भूगोल विषय से संबंधित है। वह पूरा पाठ्यक्रम आपको 3 से 4 महीने में पूरा करवाया जाएगा। 3 से 4 महीने का मतलब है कि 90 से 120 दिन में आपका सिलेबस होगा। हो सकता है इसमें कुछ कमी या वृद्धि हो सकती है, लेकिन एवरेज जो आपको जो है 3 से 4 महीने में हम इस क्लास को नहीं, इस कोर्स को पूरा करवाएंगे। और उसके बाद जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम आपको 10 मॉडल पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे जो कि निःशुल्क होंगे, ताकि आपने जो कोर्स जिस कोर्स को आपने पूरा पढ़ा है, जिस कोर्स की वीडियो आपने देखी है, पैनल पीडीएफ को आपने पढ़ा है, अपने शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए हैं, जो आपने थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, ट्रिक जो भी आपने पढ़ा है, उसको परीक्षा में किस तरह से पूछा जा सकता है और किस तरह से आपको सरल उनको सॉल्व करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10 मॉडल पेपर भी विद्यार्थियों को इस कोर्स के साथ जो है ऐप में भी और उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल करवाई जाने की सुविधा रखी है। जो विद्यार्थी जो भी कोर्स खरीदेंगे, जब यह कोर्स पूरा होगा उसके विद इन 15 से 20 दिन में, नहीं लगभग 1 महीने की बात करें, 1 महीने की अवधि में यह जो 10 मॉडल पेपर विद्यार्थियों के पास पहुंच जाएंगे, और यह विद्यार्थियों को जो भी सुविधाएं हमारे पास है पहुंचाने की, उसके माध्यम से हम पहुंचाएंगे। क्लियर हो गया? इसके लिए ना तो आपको किसी बुक स्टॉल पे जाने की जरूरत है, न ही आपको जो है किसी जो है लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, न ही मेरे पास आने की जरूरत है। आपको पूरा जो है मॉडल पेपर घर तक पहुंचाया जाएगा। कैसे पहुंचाया जाएगा, यह समय आने पर मैं आपको स्वयं बता दूंगा, या जो भी माध्यम होगा उसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। क्लियर? चला आगे। इसके बाद हमारे इस कोर्स की क्या रणनीति है कि यह जो 3 से 4 महीनों में जो कोर्स होने वाला है, यह कोर्स कैसे पूरा होगा। तो देखिए, हमारा कोर्स जो है 3 सेगमेंट में है। तो अब देखिए हम कैसे पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 10+2 उच्च माध्यमिक स्तर में 3 पोर्शन है। भौतिक भूगोल का है, भारत के भूगोल का है, और मानव भूगोल का जो पोर्शन है उसको हम पूरा करेंगे। यानी कि पहले महीने में हम कोशिश ये करेंगे कि ये तीनों सेगमेंट, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल, जो कि 10+2 लेवल का है यानी उच्च माध्यमिक स्तर का है, इसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद स्नातक स्तर में जो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल दे रखा है, इसको हम पूरा करें। अब इसको पहले पूरा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है कि यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो हमें राजस्थान भूगोल के बाद में सबसे ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वह भौतिक भूगोल, भारत के भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में हमें जो है भूगोल के विचारक या जो थॉट्स हैं उसके प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जिनसे राजस्थान के भूगोल के बाद में जिनके प्रश्न सबसे ज्यादा आने की संभावना है, जिसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा यानी टॉपिक्स ज्यादा है, उनको हम सबसे पहले जो है
उच्च माध्यमिक स्तर में और फिर माध्यमिक स्तर में पूरा स्नातक स्तर में पूरा करने वाला है। इसके बाद हम करने वाले हैं स्नातकोत्तर, यानी कि जो पीजी लेवल का है, जिसमें नगरीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है और राजनीतिक भूगोल। इन विषय के जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को जो है पूरा करेंगे। और यहां जो लगभग सिलेबस 90 दिन का सिलेबस होगा। और उसके बाद इसके अलावा जो बचा हुआ है वह हम नेक्स्ट मंथ यानी कि 90 से बाद में करने वाले, जिसमें राजस्थान का भूगोल है, भारत के संदर्भ में हम पढ़ते हैं तो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट है, कार्टोग्राफी मानचित्रण कला है, स्टैटिक्स सांख्यिकी है और भूगोल के विचारक और जो भी थिंकर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि पूरा जो सिलेबस है यह लगभग आपका 90 से 120 दिन का सिलेबस है और इसमें लगभग आपको 200 घंटे तक की क्लासें हम लोग अवेलेबल करवाने। अब इसमें कुछ कमी और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक औसत देखा जाए तो 200 घंटे तक का हम लोग जो है आपको यह सिलेबस पूरा करवाने वाले और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाले, और वह चीज हम लोग पढ़ाने वाले हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और परीक्षा में आने योग्य है, जो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। हम ना तो इसमें कहानियां आपको पढ़ाने वाले हैं, नहीं हम आपको जो है लंबी लंबी क्लासें देने वाले, हम एग्जाम ओरिएंटेड वह चीज पढ़ाने वाले हैं ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। हर एक टॉपिक का हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, उसके फैक्ट पढ़ने वाले हैं, उसके क्या ट्रिक्स हैं वह जो है पढ़ने वाले हैं। साथ में जब कोर्स पूरा होगा तो उस टॉपिक के संबंध में हम एमसीक्यू भी करने वाले। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए और क्या मिलने वाला है। इसके बाद जब आप कोर्स खरीदें उससे पहले 4 बिंदुओं को निश्चित रूप से देखें। सबसे पहला है कि यदि मोबाइल एप्लीकेशन या कोर्स के संबंध में कोई भी असुविधा है, कोई भी आपकी शिकायत है या कोई भी सुझाव है, तो आप जो है contact@lmgeography@gmail.com पे या फिर जो व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं 7850802410 पर मैसेज करके अपनी शिकायत, सुझाव या अन्य कोई भी जो है सूचना आप दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान 6 से 12 घंटे की अवधि में करवाया जाएगा। हाथों हाथ संभव नहीं है, 6 से 12 घंटे में आपकी समस्या का समाधान होगा। और यदि समय ज्यादा लगता है तो आपको मैसेज के द्वारा जो है इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वह है कि यदि आप क्लास लेते हैं, क्लास लेते समय यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या अन्य कोई गतिविधि करते हैं तो यह एप्लीकेशन स्वतः ही आपको ब्लॉक कर देगा, यानी कि सस्पेंशन एक्टिविटी का एक मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो अतः आपसे पहले से ही निवेदन है कि आप किसी तरह का स्क्रीनशॉट ना लें, किसी तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करें या ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें, क्योंकि यह कोर्स आपके पास साल भर रहने वाला है। जब तक आप पढ़ना चाहे तब तक आपके पास रहने वाला है। इसीलिए इसको जो है किसी गतिविधि से ना जोड़ के केवल पढ़ने पर, वीडियो देखने पर जो है फोकस करें। और यदि गलती से भूलवश ऐसा होता है तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हमारी टेक्निकल टीम विद इन 1 से 2 घंटे में जो है अनब्लॉक कर देगी। क्लियर हो गया? इसके बाद कोर्स खरीदने के बाद जो सबसे बड़ी विद्यार्थी की समस्या है वह कोर्स खरीदने के बाद आती है कि गलती से भूलवश या जल्दबाजी में उसे लेना तो सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर ले लेता है, क्योंकि कोर्स जो है एप्लीकेशन में एक साथ नजर आते हैं तो उसको लगता है कि शायद यही कोर्स होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप पहले कोर्स में देखें कि कोर्स जो आपको लेना है, सेकंड पेपर ज्योग्राफी लेना है, तो वही है या नहीं है। यदि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए तो आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जब आप कोर्स को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको जो है कोर्स के संबंध में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सिलेबस भी मिलेगा, उसके साथ दिशा निर्देश भी होंगे, साथ में कोई भी वीडियो है उसको 2 मिनट देखने का डेमो भी आपको मिलेगा, ताकि आप यह जज कर सके जो आपको कोर्स खरीदना है वही कोर्स है या नहीं है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी कोर्स जब खरीदता है, गलत कोर्स या दूसरा कोर्स खरीद देता है, तो उसके मन में यह आता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है
और मुझे कोर्स परिवर्तन करवाना है, तो इसीलिए पहले से ही कोर्स को जो है देख के खरीदें। इसीलिए लिखा है कि कोर्स खरीदने के पश्चात कोर्स में परिवर्तन, कोर्स में वैधता में कमी या वृद्धि, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसकी वैधता 1 वर्ष रहने वाली है, 1 वर्ष के बाद में इसकी वैधता को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें कमी या वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर है कोर्स शुल्क की वापसी, कि कई बार गलत कोर्स खरीदते हैं, फिर कहते हैं कि सर कोर्स हमें जो है हमें फीस वापस कर दीजिए, तो रिफंड की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है और नहीं दी जाएगी। और उसके बाद मोबाइल नंबर परिवर्तन संभव नहीं है, यह भी सबसे बड़ी समस्या रहती है विद्यार्थी की, कि एप्लीकेशन जब डाउनलोड करता है तो उस समय नंबर कुछ और होते हैं, जब कोर्स खरीदता है तो नंबर कुछ और होते हैं, फिर कहता है कि सर मैंने तो उस नंबर से कोर्स खरीदा था, मेरा जो है ऐप चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, जिस नंबर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसी नंबर से आप कोर्स को परचेज करें या उसी नंबर पर कोर्स को परचेज करें, ताकि नंबर परिवर्तन की कोई समस्या नहीं होगी, और यदि ऐसा होता है तो नंबर परिवर्तन की सुविधा अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। क्लियर? इसके बाद जो बात आती है वह है फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए, फीस स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि हमने कहा है कि यह कोर्स 3 से 4 महीनों में पूरा हो जाएगा, तो 3 से 4 महीनों में जब कोर्स पूरा हो जाएगा, जबकि कोर्स की वैधता 1 साल की है, तो विद्यार्थी जो है कोर्स पूरा होने के बाद क्या करे। तो इसीलिए एलएम ज्योग्राफी ने विद्यार्थियों के लिए आफ्टर कंप्लीटेड कोर्स, यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 3 से 4 महीनों में जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको निःशुल्क एलएम ज्योग्राफी क्या देने वाला है। अब समझना, एलएम ज्योग्राफी 2 आपको निःशुल्क सुविधाएं देने वाला है। कौन सी, समझना। सबसे पहले राजस्थान का भूगोल फर्स्ट पेपर जीके, क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर होता है जिसमें सामान्य ज्ञान का होता है, जनरल अवेयरनेस का होता है, और सेकेंड पेपर जो है वह आपका सब्जेक्ट का होता है। तो सब्जेक्ट का सिलेबस तो हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान भूगोल का जो पोर्शन है, राजस्थान भूगोल के 10-12 टॉपिक है, वह भी आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद राजस्थान भूगोल भी निःशुल्क एप्लीकेशन में अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लियर हो गया? ताकि आपको फर्स्ट पेपर की ज्योग्राफी के लिए भटकना नहीं पड़े, क्योंकि कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमने सेकेंड पेपर ले लिया, अब फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ें। तो इसीलिए हमने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए यह कर दिया है कि जो भी सेकेंड पेपर खरीदेगा उसको फर्स्ट पेपर में राजस्थान भूगोल का जो पोर्शन है, जो फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा, वह वैसा का वैसा हम लोग अवेलेबल करवाने वाले हैं। अब ध्यान रखना कि राजस्थान का जो वर्तमान में प्रशासनिक स्ट्रक्चर है काफी परिवर्तित हुआ है, तो इसीलिए राजस्थान भूगोल का जो पोर्शन है वो सबसे लास्ट में मैं करवाने वाला हूं, सबसे पहले नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले मैं भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ाऊंगा जो चेंजेबल नहीं है। जो राजस्थान के भूगोल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, प्रशासनिक जो है खंड परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए जब राजस्थान का एक ऑथेंटिक मानचित्र या गजट आ जाएगा या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो उसके बाद हम राजस्थान भूगोल को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद और क्या मिलने वाला है, जो सबसे बड़ी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि सर मॉडल पेपर। तो इसलिए जैसे ही आपका 3 से 4 महीने में कोर्स पूरा होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके लगभग 1 महीने के भीतर सभी विद्यार्थियों को जो है 10 मॉडल पेपर, 100 क्वेश्चन पर पेपर, एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन के आधार पे जो है 10 मॉडल पेपर अवेलेबल करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी अपनी जो तैयारी की है, जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फैक्ट पढ़े हैं, ट्रिक्स जो याद किए हैं, उसको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जा सकता है, जिसमें हम पिछले वर्षों के जो पेपर है उनमें से वो प्रश्न जो आगे पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का समावेश करते हुए 10 मॉडल पेपर आपको
एप्लीकेशन में भी अवेलेबल करवाएंगे, साथ ही साथ इसकी हार्ड कॉपी यानी कि बुकलेट विद्यार्थियों को घर तक अवेलेबल करवाई जाएगी। अब ये कैसे अवेलेबल होगी इसके बारे में मैं सूचना बाद में दूंगा कि जो भी उस समय की सुविधा होगी उसके अनुसार मैं आपसे जो है बताऊंगा कि यह आपको कैसे अवेलेबल होगी। देखिए, यह किसी दुकान पे या किसी इंस्टीट्यूट में या मार्केट में नहीं मिलेगी, यहां एलएम ज्योग्राफी के माध्यम से ही अवेलेबल करवाई जाएगी और जो भी सुविधा उस समय होगी उस सुविधा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को अवेलेबल करवाने वाले हैं। अब आता है सबसे बड़ी विद्यार्थियों की डिमांड रहती है कि सर फीस क्या रहेगी। अब देखिए, फीस के बारे में यदि मैं बात करूं और फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट को लेके बात करें और आप खुद कई विद्यार्थी इसके से जुड़े हुए होंगे, इनको पढ़ते होंगे, यहां तक कि कई विद्यार्थियों ने इस टॉपिक को इनको पढ़ा भी होगा और पढ़ाया भी होगा। सबको पता है बहुत लेंथी है, कई किताबें पढ़नी पड़ती है, कई थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है और काफी कंटेंट जो है इकट्ठा करके पढ़ना होता है। और मेरा जो है कोर्स इतना लेट लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना कंटेंट मार्केट में है, जो किताबें मार्केट में चलती है, जो हमारी वर्तमान की शिक्षण व्यवस्था में जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हैं, उन सभी का हमने विस्तार से अध्ययन किया और उसमें से वो पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसका पूरा जो है मटेरियल कंटेंट हमने तैयार किया और वह कंटेंट पढ़ाने वाला हूं। अब आती है कि सर ये सब पढ़ाएगा कौन, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी डिमांड है वह है फीस। उस फीस के बारे में बात करता हूं कि इसकी कितनी फीस रहने वाली है और विद्यार्थी को कितना इसमें अमाउंट पे करना है। तो देखिए, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरे कोर्स की, जिसमें सेकेंड पेपर में ज्योग्राफी का तीनों पोर्शन 10+2 ग्रेजुएशन और पीजी तीनों पोर्शन के जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक, कार्टोग्राफी और स्टैटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, वे सभी टॉपिक्स प्लस फर्स्ट पेपर की राजस्थान भूगोल और 10 मॉडल पेपर सभी का एक है पूरा कॉम्बो पैक। वह पूरा पैक जिसकी फीस जो है निर्धारित की गई है वह है 4,999 रुपए। पूरी फीस कितनी है? 4,999 रुपए। लेकिन राजस्थान दिवस के अवसर पर इस कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूं और रामनवमी के शुभ अवसर पर इस कोर्स की मैं जब पूरी डिटेल बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि रामनवमी के शुभ अवसर पर, राजस्थान दिवस के अवसर पर एलएम ज्योग्राफी की ओर से विद्यार्थियों को कुछ छूट दी जाए। और वह छूट कब से कब तक है, पहले उसके बारे में बात करें तो यहां 3 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 लगभग अप्रैल माह में ही यह छूट आपको मिलेगी। अब छूट क्या है? अप्लाई कूपन कोड फॉर 20% डिस्काउंट। यानी कि आप जब कोर्स परचेज करेंगे, कोर्स देखेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ होगा कूपन कोड, और उस कूपन कोड को यदि आप अप्लाई करेंगे तो 20% आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो फीस 4,999 रुपए है, 20% डिस्काउंट के बाद में यहां पेबल फीस जो आप विद्यार्थियों को पे करनी है वह है 3,999 रुपए। यानी कि लगभग आपको जो है विद्यार्थियों को 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है अप्रैल माह में। देखिए, क्लासें आपको डेली मिलेगी, एक साथ पूरा रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिलेगा। डेली 1 से 2 क्लास मिलेगी जो कि 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू मिलेगी और आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद मॉडल पेपर जो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे उनके माध्यम से निरंतर आपको एमसीक्यू के माध्यम से एग्जाम तक जो है तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर? और इस पूरी, जिसमें सब्जेक्ट का भाग है, फर्स्ट पेपर की राजस्थान का भूगोल है और उसके साथ ही जो हमारा एमसीक्यू
मॉडल पेपर का जो एक सेट है, यह पूरा जो है 4,999 रुपए में विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, जिसमें अप्रैल महीने में 1,000 रुपए की छूट भी मिलने वाली है, यानी कि 3,999 रुपए जो है आप अप्रैल महीने में यदि यह कोर्स परचेज करते हैं। कौन सा? फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर सेकेंड पेपर ज्योग्राफी यदि परचेज करते हैं तो इतना आपको पे करना होगा। क्लियर? अब आप क्या आएंगे कि सर यह कोर्स शुरू कब हो रहा है, कैसे आपको जो है यह कोर्स ऐप में मिलने वाला है, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप स्टोर ऑप्शन है उसमें जाएंगे तो आपको यह कोर्स शो होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड पेपर ज्योग्राफी या भूगोल विषय, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता सेकेंड पेपर ज्योग्राफी भूगोल, यहां आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप बाय करेंगे तो आपको 3 अप्रैल 2023 यानी कि महावीर जयंती सोमवार भी है, महावीर जयंती भी है, और 3 अप्रैल 2023 से यह कोर्स आपको ऐप में शो होगा और उसी दिन से आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और उसी दिन से आपको कोर्स में क्लासें भी शुरू मिलेगी। डेली 1 से 2 क्लास हम लोग अवेलेबल करवाएंगे और इतने डिटेल से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह से कोई भी अन्य किताबें, अन्य कंटेंट, अन्य नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल वह नियमित 1 से 2 घंटा ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देगा। मैं निश्चित रूप से विद्यार्थियों को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विद्यार्थी निरंतर यदि पढ़ेगा, डेली 1 से 2 घंटे एक एक टॉपिक पर, एक एक विषय के बारे में जब समझेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझेगा, उसके फैक्ट को याद करेगा, उसके ट्रिक्स को याद करेगा, तो परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होगा। और इसीलिए विद्यार्थियों के, हजारों विद्यार्थियों के पास मेरे पास मैसेज आए, फोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप मैसेज आए कि सर आप कोर्स कब लॉन्च करने वाले हैं, क्या आप पढ़ाएंगे, कौन सा पोर्शन पढ़ाएंगे, जो आप पोर्शन नहीं पढ़ाएंगे वही हम दूसरों से परचेज करें या दूसरी जगह से हम परचेज करें। तो साथियों, सेकेंड पेपर ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वह पूरा मधुसूदन सर यानी कि मेरे द्वारा ही पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें चाहे 10+2 लेवल है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल है, चाहे वो पीजी लेवल है, चाहे वो थिंकर है, चाहे वो कार्टोग्राफी है, यह पूरी जो है वह मेरे द्वारा करवाई जाएगी। और इसके साथ स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। और यदि पॉसिबल हुआ तो साइकोलॉजी के लिए मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य में यदि साइकोलॉजी का मुझे कहीं से अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छे टीचर्स यदि मिलते हैं, तो मैं उनको अपने साथ जोड़कर आप लोगों के लिए साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, जो मेथड वाला पोर्शन है, पेडागोजी वाला जो पोर्शन है, वह भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो उसकी फीस अलग होगी, उसके टीचर्स अलग होंगे, लेकिन ज्योग्राफी की फीस आपकी यही रहेगी और टीचर भी आपके सामने हैं, वही रहेगा, वही आपको पढ़ाएगा और वैसे ही पढ़ाएगा जैसे पूर्व में जो एग्जाम हुए उसमें पढ़ाए, और उससे कहीं बेहतर तरीके से, क्योंकि उन एग्जाम्स में हमारे पास समय की कमी थी, एग्जाम जल्दी थे, एक नई शुरुआत थी। लेकिन अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं
यह केवल एक ही उद्देश्य को लेके कर रहे हैं, और वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य हमारा है कि इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे आप लोगों को बतानी है वह है, देखिए समझना कि दो चीजें जो सबसे बड़ी विशेषता इस कोर्स को लेके मैं विद्यार्थियों के साथ करने वाला वह है कि जिन विद्यार्थियों को परीक्षा तक चयन होने के उद्देश्य से पढ़ना है कोर्स खरीदें। केवल कोर्स या सिलेबस पूरा करना है तो वह कोर्स नहीं खरीदें, क्योंकि जब मैंने पूर्व में मेरा जो अनुभव रहा है कि कोर्स परचेज करते ही स्टूडेंट की सबसे बड़ी डिमांड आएगी कि सर कोर्स पूरा कब होगा। अरे कोर्स पूरा होने से यदि सिलेक्शन होता तो कोर्स तो आपने 10 बार पूरा किया, सेलेक्ट हो जाते? नहीं, कोर्स पूरा करने से या सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। कोर्स पूरा होना, सिलेबस होना, केवल हम परीक्षा को देने के लिए तैयार होते हैं। यदि हम परीक्षा में चयन के उद्देश्य से पढ़ते हैं, परीक्षा तक पढ़ते हैं, और परीक्षा देते समय जब हम परीक्षा के सेंट्रल हॉल रूम में होते हैं, क्लासरूम में या एग्जाम्स रूम में होते हैं, उस समय भी हम अपने माइंड को जो है एक्टिव रखते हैं, तब जाके सफलता हमें मिलती है। इसीलिए मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि केवल सिलेबस पूरा करना या 3-4 महीने में कोर्स पूरा करना है तो यह कोर्स नहीं कहते। जिनको एग्जाम तक पढ़ना है, चयन के उद्देश्य से पढ़ना है और टीचर पर विश्वास है और विश्वास के साथ पढ़ना है तो कोर्स खरीदना। क्योंकि मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि हजारों की भीड़ मुझे नहीं पढ़ानी है, सेलेक्टेड लोगों को पढ़ाना है और वे जो मुझे परिणाम दे, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा सम्मान है, आपका सिलेक्शन ही हमारा जो है सम्मान है। और टीचर का सबसे बड़ा सम्मान होता है उसका विद्यार्थी, और विद्यार्थी वह विद्यार्थी जो सफल हो और वह जब उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पे जब खड़ा होता है तो टीचर को सबसे पहले गर्व होता है कि नहीं, यह मेरा विद्यार्थी है, यह मेरा स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़ा। और ऐसे कई मौके मुझे मिले हैं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होगा कि मैंने उन विद्यार्थियों को पढ़ाया है जिन्होंने सफलता सुनिश्चित की है अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने राज्य, यहां तक कि देश का नाम रोशन किया है। क्योंकि भारत का जो भविष्य निर्माता एक शिक्षक होता है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान के इस कंपटीशन जमाने में जो 11th और 12th जो स्कूल व्याख्याता है, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। हालांकि जो नींव के जो है पत्थर होते हैं वह मजबूत जरूर होते हैं, लेकिन इमारत को सुंदर बनाने का कार्य एक व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता करता है। कि जो 11th और 12th पढ़ के जो स्कूली व्याख्याता से पढ़ के जो विद्यार्थी आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से वह प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह आईएएस हैं, चाहे वह एसएससी हैं, चाहे वह अदर कॉम्पिटिशंस हैं, स्टेट पीसीएस है, उनमें सफलता सुनिश्चित करता है। और जब सफल होता है तो वह सबसे पहले अपने टीचर्स को याद करता है कि नहीं, मैं उस अध्यापक से, टीचर से पढ़ा हूं जिसने मुझे पढ़ाया है और आज मैं सेलेक्ट हूं। और इसीलिए विद्यार्थियों, चयन के उद्देश्य से पढ़ना, केवल कोर्स या सिलेबस पूरे करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना। और मेरे पढ़ाने का उद्देश्य केवल कोर्स या सिलेबस पूरा करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य जो भी विद्यार्थी पढ़े वह इस तरीके से पढ़े, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और इसीलिए मुझे भी अपने आप पे गर्व होगा और अपने आप पे ज्यादा गर्व मुझे आप लोगों पे होगा जो मुझे परिणाम देंगे, जो मुझे सम्मान देंगे। और मैं यही कामना भगवान से करता हूं। और आज इस रामनवमी के पावन अवसर पर और राजस्थान दिवस 30 मार्च के शुभ अवसर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने करियर में जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप सफल होंगे और सफलता के साथ साथ जो है आप अपना और अपने परिवार का सपना जो है साकार करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू।